हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, क्या आपको भी सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले अपना चश्मा ढूंढना पड़ता है, या फिर थोड़ी देर मोबाइल या फिर लैपटॉप की स्क्रीन देखने पर आपकी आंखों में जलन होने लगती है, पानी आने लगता है, या फिर सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, आंखों में खुजली होने लगती है। आजकल हमारा पूरा दिन स्क्रीन के सामने ही बीता है, लेकिन दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में एक ऐसी प्राचीन और बेहद शक्तिशाली घरेलू दवा बताई गई है, जिसे अगर आप मेरे बताए तरीके से रोज सिर्फ 1 चम्मच ले लेते हैं तो ये आपकी आंखों की कमजोरी को अंदर से पूरी तरह ठीक करने की ताकत रखती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सदियों पुराना जादुई नुस्खा बताने वाला हूँ। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस पर मॉडर्न साइंस की रिसर्च क्या कहती है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन सी गलतियां आपकी आंखों की रोशनी छीन रही हैं। तो बिना किसी देरी के इस बेहद जरूरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीधे आते हैं असली मुद्दे पर और बात करते हैं उस 1 चम्मच जादुई पाउडर की, जिसे आयुर्वेद में दृष्टिवर्धक चूर्ण कहा जाता है। दोस्तों, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको अपनी रसोई से 4 बेहद ताकतवर चीजें लेनी है, जो आपकी आंखों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। इसमें पहला है मोटी सौंफ। सौंफ को आयुर्वेद में नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम जड़ी बूटी माना गया है। इस पर रिसर्च क्या कहती है, देखिए। मेडिकल साइंस और जनरल रिपोर्ट्स के मुताबिक सौंफ के अंदर ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो आंखों के अंदरूनी हिस्से में खून के दौरे को बढ़ाते हैं। ये आंखों के भारीपन, मोतियाबिंद की शुरुआती स्टेज और आंखों के सूखेपन यानी ड्राई आईज की समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। तो सौंफ आपको यहाँ पर 100 ग्राम की मात्रा में लेनी है। दूसरी चीज जो लेनी है वो है भुने हुए धनिया के बीज, कोरिएंडर सीड्स। दोस्तों, इस नुस्खे की सबसे गुप्त और असरदार चीज है साबुत धनिया। आपको धनिया के बीजों को तवे पर बिना तेल या घी के धीमी आंच पर हल्का सा भून लेना है, यानी ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि इसकी नमी निकल जाए। धनिया आंखों की गर्मी को शांत करता है। मॉडर्न न्यूट्रिशन रिसर्च के अनुसार धनिया के बीजों में भारी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। धनिया के बीज आंखों के प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं। इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण स्क्रीन देखने की वजह से आंखों में होने वाली जलन और रेडनेस को तुरंत ठीक करता है। धनिया के बीजों को भी हम 100 ग्राम की मात्रा में लेंगे और इसे तवे पर भून लेंगे। तीसरी चीज जो लेनी है वो है बादाम। ये हमारी आंखों के पीछे की उन कमजोर नसों, ऑप्टिक नर्व्स को दोबारा जिंदा करने और मजबूत करने का काम करता है, जो दिन भर स्क्रीन देखने से थक जाती हैं। साइंस ये पूरी तरह साबित कर चुका है कि बादाम के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। विटामिन ई हमारी आंखों के सबसे मुख्य हिस्से यानी रेटिना को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ आंखों की रोशनी कभी कमजोर नहीं होती। तो बादाम भी हमें यहाँ पर 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। अब लेंगे धागे वाली मिश्री। इसे भी हम 100 ग्राम की मात्रा में लेंगे। ये हमारे शरीर और खासकर आंखों के पीछे छिपे पित्त दोष यानी गर्मी को शांत करती है। और ध्यान रहे, नॉर्मल रिफाइंड चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, आपको धागे वाली मिश्री का ही इस्तेमाल करना होगा। अब इसे तैयार कैसे करना है देख लीजिए। सौंफ, बादाम, मिश्री और हमारे भुने हुए धनिये के बीजों को बराबर बराबर मात्रा में लेना है। हमने 100 ग्राम लिया हुआ है। अब इन चारों चीजों को मिक्सी के जार में डाल लीजिए। इसके साथ ही आप चाहें तो इसमें 25 से 30 काली मिर्च के दाने भी मिला सकते हैं, जो इन सभी जड़ी बूटियों के पोषक तत्वों को शरीर में सोखने की क्षमता को 10 गुना बढ़ा देते हैं। अब इसे अच्छे से पीसकर एक महीन बारीक पाउडर बना लीजिए और कांच के एक साफ डिब्बे में बंद करके रख लीजिए। अब इसे लेने का सही तरीका क्या है, रोजाना रात को सोने से ठीक पहले, जैसे बच्चों को दे रहे हैं तो 8 साल के ऊपर के बच्चों को 1 चम्मच की मात्रा में यानी लगभग 5 ग्राम, और बड़ों को दे रहे हैं तो 1 बड़ा चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम की मात्रा में इस पाउडर को लेना है, और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना गाय का दूध पी लेना है। इस दवाई को लेने के बाद आपको आधे घंटे तक पानी भी नहीं पीना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, तभी ये दवा अपना पूरा और अचूक असर दिखाएगी। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं, अगर आपकी आंखों का स्ट्रक्चरल शेप जन्म से या फिर किसी गंभीर वजह से बदल चुका है और बहुत मोटा चश्मा लगा है तो डॉक्टर की सलाह और चश्मा पहनना भी जरूरी है। लेकिन ये नुस्खा आपकी आंखों की नसों को आगे कमजोर होने से रोकने, आंखों का नंबर बढ़ने से रोकने और डिजिटल स्क्रीन से होने वाले भयंकर तनाव को 100% ठीक करने में पूरी तरह साइंटिफिकली कारगर है। ये चूर्ण आंखों की रेटिना को डैमेज होने से बचाता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ आंखों की रोशनी कमजोर नहीं होती। अब नुस्खे के साथ साथ जब तक आप अपनी आंखों को सही पोषण नहीं देंगे, बात
नहीं बनेगी। इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या खाना होगा। विटामिन ए से भरपूर चीजें खाइए। रोजाना 1 गिलास गाजर और चुकंदर का मिक्स जूस जरूर पिएं। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो रेटिना के लिए ईंधन यानी फ्यूल का काम करता है। इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए। पालक और मेथी जैसी हरी सब्जियों में ल्यूटिन और जेक्सांथिन नाम के तत्व होते हैं जो मोबाइल की खतरनाक ब्लू लाइट से हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, आंवला खाइए। आंवला विटामिन सी का राजा है। रोज 1 आंवला किसी भी रूप में खाएं, अचार खाएं या आंवला मुरब्बा खाएं। अगर आंवला ना भी मिले तो आंवला चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। ये आंखों की रोशनी को बुढ़ापे तक कमजोर नहीं होने देता। क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए? पहली चीज, रिफाइंड चीनी और मैदा। ज्यादा मीठा, बिस्किट, केक और फास्ट फूड खाने से शरीर के अंदर सूजन बढ़ती है जिसका सीधा बुरा असर हमारी ऑप्टिक नर्व पर पड़ता है। ज्यादा कैफीन नहीं लेना है। खासकर रात के समय चाय या कॉफी पीने से नींद खराब होती है और जब नींद पूरी नहीं होती तो आंखों के सेल्स ठीक से रिपेयर नहीं हो पाते। नुस्खे और खान पान के अलावा अपनी लाइफस्टाइल में इन बातों का जरूर ध्यान रखें। क्या करना चाहिए? 20-20-20 का नियम अपनाएं। जब भी आप लैपटॉप या फिर मोबाइल पर काम करें तो हर 20 मिनट के बाद 20 फुट दूर रखी किसी चीज को 20 सेकंड तक लगातार देखें। इससे आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है। इसके अलावा दिन में 3 से 4 बार साफ और ठंडे पानी से अपनी आंखों पर छींटे जरूर मारें। हाँ, आंखें खोलकर छींटे नहीं मारने हैं। आपको आंखों को बंद करना है और पानी की छींटों को आंखों पर मारना है। इससे ड्राई आइज की समस्या कभी नहीं होगी। आंखों में नमी बरकरार रहेगी। और हफ्ते में 2 बार रात के समय एक मोमबत्ती की लौ पर बिना पलक झपकाए ध्यान लगाने का अभ्यास करें। इससे फोकस और आंखों की रोशनी दोनों बहुत तेज होते हैं। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। क्या नहीं करना है? कभी भी अंधेरे कमरे में लेटकर मोबाइल की तेज ब्राइटनेस को मत देखें। ये सीधे आपके रेटिना को सुखा देती है। और चलते हुए वाहन में या फिर बहुत कम रोशनी में पढ़ाई करने की गलती बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, हमारी आंखें इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार हैं। इस सौंफ, बादाम, धनिया और मिश्री के नुस्खे को कम से कम 2 से 3 महीने लगातार आजमा कर देखिए। आपको अपनी आंखों की क्लैरिटी में खुद ब खुद बड़ा अंतर महसूस होने लगेगा। और आपकी सहूलियत के लिए इन सभी साइंटिफिक रिसर्च के लिंक्स मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप खुद जाकर इन्हें पढ़ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपकी आंखों पर भी चश्मा लगा हुआ है। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी अच्छी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जमकर शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस प्राचीन ज्ञान फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार और देसी घरेलू नुस्खों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। नमस्कार।